हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज ड्रीम। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जनरल स्टडी में पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आइए इसी के साथ आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, संविधान का निम्न अनुच्छेदों में से कौन एक उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा और वह उसका प्रयोग करेगा। ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 99, अनुच्छेद 103, अनुच्छेद 100 या फिर अनुच्छेद 102। तो क्वेश्चन 1 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 100। संविधान के अनुच्छेद 100 वो ये उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा और वह उसका प्रयोग कर सकेगा। जब मतों की जो संख्या होगी वो लगभग दोनों पार्टीज में बराबर बराबर हो जाएंगी, तो ऐसी कंडीशन में जो लोकसभा का अध्यक्ष होगा उसका जो मत होगा वो वैल्यूएबल हो जाएगा और फिर वो उसका यूज करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्णायक गण में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शंस हैं लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य या फिर राज्यों की विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य। तो कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्णायक गण में सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन 2 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, राज्यों की विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य। संविधान का जो अनुच्छेद 54 है वो राष्ट्रपति के निर्वाचित मंडल के सदस्यों का प्रावधान करता है, ठीक है, जिसमें जो सदस्य आते हैं उनमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य आएंगे, यानी लोकसभा राज्यसभा दोनों के निर्वाचित सदस्य इसमें सम्मिलित होंगे, और इसी के साथ ही राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी इसमें आएंगे, जैसे कि दिल्ली और पौंडीचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ठीक है। तो बाकी का यहाँ पे जो लास्ट जो ऑप्शन दिया गया है कि राज्यों की विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में है, संविधान के किस संशोधन के द्वारा केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लगभग लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% पर सीमित कर दी गई है। ऑप्शंस हैं 91वां संशोधन, 92वां संशोधन, 90वां संशोधन या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन 3 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, 91वां संशोधन। 91वां जो संशोधन अधिनियम है वो 2003 में आया था। 91वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा केंद्र एवं राज्यों में मंत्रियों की संख्या सीमित कर दी गई है। इसके तहत सरकार में मंत्रियों की कुल संख्या निचले सदन की संख्या के 15% तक हो सकेगी। और जैसे छोटे राज्य हैं, छोटे राज्यों जहां सदस्यों की संख्या 40 है, तो उसमें भी मंत्रियों की अधिकतम संख्या 12 हो सकेगी, ये निर्धारित कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में है, किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 153 के तहत होती है, 154 के तहत होती है, 155 के तहत होती है या फिर 156 के तहत होती है। क्वेश्चन 4 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, 155 के तहत होती है। संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है और वस्तुतः राष्ट्रपति उस व्यक्ति को ही राज्य का राज्यपाल नियुक्त करता है जिसे केंद्र सरकार द्वारा नामित किया गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 78, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 124(2). क्वेश्चन 5 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश उस स्थिति में जारी किया जाता है जबकि संसद के दोनों सदन सत्र में ना हो, यानी कि जो संसद के उच्च सदन और निम्न सदन दोनों ही जो सदन हैं वो अगर सत्र में नहीं है तथा राष्ट्रपति को ये विश्वास भी हो जाए कि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई है कि अविलंब कार्यवाही आवश्यक है। मतलब कहने का है कि राष्ट्रपति के लिए जब दोनों ही सदन अगर सत्र में उपस्थित नहीं है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति जो है वो अध्यादेश जारी कर सकता है किसी भी ऐसी स्थिति पर जिसमें अविलंब कार्यवाही आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में है,
इसमें देखिए 2 सूचियां दी गई हैं, एक मिनट। तो क्वेश्चन 6 में सूची एक उसे देख लेते हैं पहले क्या है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। 2 सूचियां हैं, पहली सूची में प्रावधान दिए गए हैं और दूसरी सूची में संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद दिए गए हैं। तो प्रावधान पहले देख लें। विधि की सम्मुख समानता, कार्य करने का अधिकार, कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थितियां, बच्चों के लिए मुक्त तथा अनिवार्य शिक्षा। और संविधान के अंतर्गत अनुच्छेदों की जो संख्या है वो अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 41 है। कूट की सहायता से हमें इसका आंसर करना है। तो क्वेश्चन 6 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी 3, 4, 1, 2। तो आइए मैच करके एक बार देखते हैं। तो पहला है कि विधि की सम्मुख समानता, ठीक है। तो ये जो विधि की सम्मुख समानता का जो है जिक्र किया गया है वो अनुच्छेद 14 में कहा गया है, ठीक है। अनुच्छेद 14 में विधि की सम्मुख जो समानता है उसका जिक्र है। इसके बाद है कार्य करने का अधिकार। कार्य करने का अधिकार अनुच्छेद 41 में है। कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थितियां जो हैं इनकी जो बात कही गई है ये अनुच्छेद 42 में कही गई है, ठीक है। और फिर लास्ट में आता है कि बच्चों के लिए मुक्त तथा अनिवार्य शिक्षा, ये अनुच्छेद 45 में। अनुच्छेद 45 के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे देख लें कि देखिए 6 से 14 वर्ष आयु तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का उपबंध अनुच्छेद 45 के तहत नीति निर्देशक जो तत्व हैं उसके अंतर्गत किया गया था। परंतु जो 86वां संविधान संशोधन हुआ 2002 के बाद, मतलब 2002 में जो हुआ उसके बाद अनुच्छेद 21 का बना, ठीक है। उसके तहत अब ये मूल अधिकार बन गया है। ये जो है 6 से 14 वर्ष तक के जो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का जो प्रावधान है ये एक मूल अधिकार बन गया है। अब अनुच्छेद 45 के तहत शैशव पूर्व देखभाल यानी कि 6 वर्ष के नीचे के जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा की व्यवस्था इसमें शामिल कर दी गई है अनुच्छेद 45 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 में है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है। ऑप्शंस हैं जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, भूमि जोतों की अधिकतम सीमा का निर्धारण, काश्तकारी सुधार, बहुफसली योजना। तो क्वेश्चन 7 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी बहुफसली योजना। बहुफसली योजना के अतिरिक्त जितने भी बहुफसली योजना को अगर हटा दिया जाए तो उसके अलावा जैसे काश्तकारी सुधार है या जमींदारी प्रथा का उन्मूलन और भूमि जोतों की अधिकतम सीमा का निर्धारण, ये तीनों ही जो ऑप्शंस दिए गए हैं ये भारत में भूमि सुधार के हिस्से के अंतर्गत आते हैं। बहुफसली योजना ये नहीं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 में है आनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निर्वाचन क्रिया प्रणाली के रूप में सुनिश्चित करते हैं। ऑप्शंस हैं बहुमत के शासन की, सरकार में स्थिरता को, सामान्य राजनीतिक सोच को या फिर अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को। क्वेश्चन 8 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की जो व्यवस्था है वो व्यवस्था निर्वाचन क्रिया प्रणाली के रूप में अल्पसंख्यक समूहों की समूहों की उनकी जो संख्या है उसके अनुपात में प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करती है। इसका मेन जो फायदा ये हुआ कि जब जो अल्पसंख्यक जो पूरी तो इसमें जो पूरी जो संख्या है अल्पसंख्यकों की, ठीक है, उनकी संख्या के अनुपात के प्रतिनिधित्व को यहाँ पे सुनिश्चित करेंगे कि उनकी जितनी भी संख्या होगी उनके अनुपात के आधार पर ही उनको जो है जो प्रतिनिधित्व है उनको निश्चित कर दिया जाएगा, ठीक है। इस प्रणाली के सभी वर्गों का समुचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होता है, इसके अंतर्गत ये आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 में है बॉम्बे, मद्रास और कोलकाता में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब हुई। ऑप्शंस हैं 1861 में, 1851 में, 1871 में या फिर 1881 में। क्वेश्चन 9 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए 1861 में। 1861 के भारत परिषद अधिनियम ने भारत में संवैधानिक विकास का सूत्रपात किया। भारत में प्रतिनिधि शासन की शुरुआत इसी अधिनियम से हुई और इसी अधिनियम के अधीन भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम पारित किया गया। इसके द्वारा जो बम्बई, कोलकाता तथा मद्रास के लिए एक एक उच्च न्यायालय तथा अवशिष्ट जितने भी क्षेत्र थे उनके लिए भी न्यायालय स्थापित करने का अधिकार दिया गया। तो यानी कि बॉम्बे, मद्रास और कोलकाता में जो उच्च न्यायालयों की जो स्थापना की गई है वो 1861 या 62 के आसपास है।
नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 में है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शंस हैं, इसका केवल मूल क्षेत्राधिकार होता है सर्वोच्च न्यायालय का, इसका केवल अपीलीय क्षेत्राधिकार है, इसका केवल परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार है, या फिर इसका मूल, अपीलीय और परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार है। तो क्वेश्चन 10 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, इसका मूल, अपीलीय और परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार है। भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय है उसको प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार, परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार, पुनर्विचार संबंधी क्षेत्राधिकार, ये सारे अधिकार उसको प्राप्त हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो फ्रेंड्स यहीं पे एंड होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।